भैया अभी थोड़ा रुक के बात करिए। थैंक यू सम्मानित सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैं सर प्रवीण राठौर फ्रॉम यूपी बदली से लाइव हूँ। और सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो मीटिंग में उपस्थित हैं। और सभी लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतने टाइम तक टिके रहे। साथियों, सर ने की बात बहुत देर सुन रहा था, मैं राठौर साहब की बात सुन रहा था। और जो सर ने मीटिंग की बात सुन रहा था। सर, सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, माइंड सेट जरूरी क्यों होता है? माइंड सेट जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बिजनेस तो करते हैं, पर फोकस से नहीं करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि बिजनेस में आ जाएं, आज ही सफल हो जाएं। हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। जिस दिन हम लोग, हमारे गुरु कहते थे, हर्षवर्धन जैन जी जो मेरे गुरु थे, वो ये अब भी गुरु मेरे हैं, वो कहते थे, मैं उनसे कहता सर बिजनेस नहीं हो रहा, तो सर कहते थे प्रवीण जी, जिस दिन 100 लोगों की ना सुन लोगे, जिस दिन 100 लोगों की ना सुन लोगे, उस दिन आप अच्छे एक लीडर बन जाओगे, उस दिन आप सफल हो जाओगे। मगर हम लोग क्या होता है, एक बंदे को प्लान देने गए, उसने ना कर दी, हम लोग वहीं फ्यूज हो गए, वहीं नेगेटिविटी आ गई, वहीं हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो हमारा माइंड सेट कहाँ होगा? जिस दिन अपने अंदर पेशेंस पैदा कर दोगे, जिस दिन अपने अंदर लीडरशिप ले आओगे, जिस दिन 100 लोग की ना सुन लोगे, उस दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि सफल व्यक्ति वो नहीं होता है जो पैसा कमाता है। सफल व्यक्ति वो होता है जो लाइफ टाइम तक पैसा कमाता है, लाइफ टाइम तक टिके रहता है। पैसा चंद्रों में कमाने वाला सफल नहीं होता है। अमीर आदमी चंदनों बनने वाला नहीं होता। अमीर आदमी वो होता है जो अमीर आदमी बने रहे लाइफ टाइम तक, वो अमीर आदमी होता है। हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, उनने कि 10,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, उससे एडवाइस लेते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है, ये मेरे लिए है, ये नहीं है, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मगर क्या होता है, उन्हें यही पता नहीं हो 10,000 रुपये कमाने वाले की सोच 10,000 रुपये लायक होती है। वो 10,000 रुपये की नॉलेज रखता है। अगर वो 1 लाख की नॉलेज रखता होता तो 1 लाख रुपये कमाता होता, वो सफल होता। हमें एडवाइस उस बंदे से लेना है जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, जो बंदा सफल है, जो बंदा पेशेंस इसके अंदर है, जिसके अंदर लीडरशिप है। वही व्यक्ति तो हमें एडवाइस देगा। हम क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे अपना दिमाग चलाते हैं कि 12 लोग लग जा, पैसे आ जा, हम अमीर आदमी बन जा। ऐसा नहीं है सर। सफलता भी सर एक सब्जेक्ट है, एक प्रोसेस है। जिस तरह से एक बच्चे की माँ बनती है 9 महीने के अंदर, एक प्रोसेस होता है। इसी तरह से बिजनेस भी एक प्रोसेस है, 3 से 5 साल का एक प्रोसेस है। उससे माइंड सेट करिए कि हमें 3 से 5 साल टिकना। ये मत सोचिए पैसा आ रहा, पैसा देखो शुरू में सर नहीं है, शुरू में मेहनत ज्यादा होती है, पैसा कम आता है नेटवर्किंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं फ्यूज हो जाते हैं, वहीं नेगेटिव हो जाते हैं, क्या नाम है, 3 से 5 साल तक माइंड सेट नहीं करते हैं। माइंड सेट करें और स्किल पे ध्यान सीखने पड़ते हैं। जिस दिन स्किल पे ध्यान देंगे, पैसा खुद ब खुद आएगा, सफल खुद ब खुद हो जाएंगे। 10,000 रुपये की नौकरी व्यक्ति करता है तो वो सुबह का उसका माइंड सेट होता है, मुझे 8 बजे उठना, जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना। पर वही व्यक्ति नेटवर्किंग में आता है, वो सुबह ये नहीं सोचता मुझे ट्रेनिंग में आना है। कुछ लोग ट्रेनिंग में आ भी जाते हैं, मोबाइल रख देते हैं, पर वो लीडर की बात ध्यान से नहीं सुनते। अभी उनसे क्वेश्चन किया जाए कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उनका माइंडसेट ये तो हो गया कि हाँ मीटिंग में आगे ज्वाइन हो गए, ये सेट नहीं हुआ कि हाँ मीटिंग में सीखा क्या हमने। तो सभी लोगों से मेरा कहना यही है कि हमें उस व्यक्ति से एडवाइस लेना जो व्यक्ति 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, सफल हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन रूल ये है कि हम अपने डाउनलाइन को, नीचे वाले को सफल कर दो, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये रूल नहीं है आप सफल हो गए। आप सफल होना, सफल नहीं हो गए, आपने कितने लोगों को सफल कराया, आपने कितने लोगों को पैसा कमाया, कितने लोगों को लीडर बनाया। खुद तो लीडर आप बनेंगे, आपने लीडर कितने लोग बनाया। देखो कंपनी में क्या होता है सर, आते हैं लोग, उन्होंने कहा वो प्लान बहुत अच्छा है, वो कंपनी इतना देती है, लोग एडवाइस देते हैं, अरे वो बहुत पैसा दे रही है, सर ऐसा प्लान होना चाहिए। अरे भाई आप एडवाइस उस पर करो, वो पैसा दे रही है, उस पर ये देखा आपने पैसा कहाँ से दे रही है वो। हमारी सिस्टम का, हमारी जो कंपनी का प्लान है, इतना बेस्ट प्लान है, इतना अच्छा प्लान है। मेरी तो सीएमडी सर से कंटिन्यू लगातार बात होती है, और ऑफलाइन में मेरी मतलब विजिट भी होती है, ऑफिस भी जाता हूँ मैं।
तो ये कहते हैं कि प्रवीण जी ये प्लान इतना बेस्ट है, बिल्कुल चेंज करके बनाया है, बिल्कुल डिफरेंस करके बनाया है, मगर लोगों का माइंड सेट फिर भी नहीं होता, वो कहते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है। हमें अपने बिजनेस के प्रति माइंड सेट करना है और अपने फोकस से काम करना है। जिस दिन अपना आपका फोकस इस बिजनेस के प्रति हो जाएगा ना, इस बिजनेस के प्रति लगन हो जाएगी, इससे बिजनेस से प्यार हो जाएगा, आप खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। सफलता कोई ऊपर से नहीं आती है, सफलता हम ही आप ही लोग लेके आते हैं। बाकी ठीक सर, आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया राठौर साहब आपने, और आपकी बात से सर मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। और ओवर टू सर, और लीडर को मौका दीजिए। धन्यवाद सर। मेरे पीछे होती है। तो कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ सर ने पुरानी बातें बताई, लेकिन कहीं न कहीं आज वो माइंड सेट पे ही जाती हैं। और मैंने तो ये देखा है कि लगातार मीटिंग में आना ही एक हमारे
जिस प्रकार जीने के लिए खाना ज़रूरी रहता है, उसी प्रकार कम से कम यदि मीटिंग में जो व्यक्ति नहीं आएगा, तो ये तो निश्चित तय है कि उसके टीम में काम नहीं हो रहा होगा। 100% है ये। यदि आप भले मीटिंग में आ रहे हो और यदि लगा के भी आपने छोड़ा है, तो कुछ बातें, कुछ दिमाग में आपकी बातें तो जा ही रही होंगी। नहीं आने से तो अच्छा है कि कम से कम आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से यही बोलूँगा कि भाई जो नहीं आ रहे हैं, कम से कम वो आएँ, और उनके पास टाइम नहीं तो कम से कम लगा के तो सुने। 2-4 बात भी, यदि एक आध बात भी उसमें से अपने कान में पहुँच गई, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और मैं लगातार सीखने के लिए मैं अदर कंपनी में भी चला जाता हूँ, भले मुझे नाम चेंज करके जाना पड़े। लेकिन जो जो सिखाता है गुरु, उसके लिए अपन को जाति छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमें ये मतलब नहीं है कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, यदि वहाँ अच्छी ट्रेनिंग, स्किल अच्छी दी जा रही है, कुछ सीखने की चीज़ मिल रही, तो वहाँ जाना चाहिए। ये गलत नहीं है कि हम अपनी कंपनी को छोड़